क्रिसमस पर जो स्टार हम अपने घरों के बाहर लगाते हैं, क्या वो ईश्वर का शुभ संकेत है या प्रेतात्मवाद का हिस्सा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अलग सवाल लेकर आया हूँ। एक ऐसा सवाल जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, पर कभी इस बारे में ठहर कर सोचा नहीं। हर साल क्रिसमस पर हम अपने घरों में एक सुंदर सा स्टार लगाते हैं। हम मानते हैं कि यह परमेश्वर की तरफ से एक शुभ संकेत था, जिसने मजूसियों या पूर्व से आए ज्योतिषियों का मार्गदर्शन किया था। अब सवाल यह है कि क्या ये तारा वाकई परमेश्वर की तरफ से था? आइए इस सवाल का जवाब हम बाइबल से ही जानते हैं। दोस्तों, बात 1 BCE की है। ये वो वक्त था जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। विश्व शक्ति रोम का मिडल ईस्ट पर दबदबा था और रोमन्स के पास शून्य नहीं था। सालों की कैलकुलेशन यानी BCE की कैलकुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक पहुंचती थी। फिर उसी 1 से ईसवी सन की शुरुआत हुई। इसीलिए BCE को बिफोर क्राइस्ट एरा या ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले भी कहा जाता है। लगभग 1 BCE अक्टूबर के आसपास का वक्त था। इज़राइल और यरूशलेम पर रोमन्स का शासन था और हेरोदेस यहूदिया यानी दक्षिणी इज़राइल का राजा था। यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बेतलहम में हो चुका था। उन दिनों यानी यीशु मसीह के जन्म के कुछ समय बाद देखो, पूर्व से कुछ मजूसी या ज्योतिषी यरूशलेम आए। वे पूछने लगे, यहूदिया का जो राजा पैदा हुआ है वो हमें कहाँ मिलेगा? जब हम पूरब में थे तो हमने उसका तारा देखा था, इसलिए हम उसे दंडवत करने आए हैं। उनकी बात सुनकर राजा हेरोदेस घबरा गया और पूरे यरूशलेम में खलबली मच गई। हेरोदेस ने सभी प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना है, क्योंकि बाइबल में पहले से बताया गया था कि मसीहा का जन्म कहाँ होना है। शास्त्रियों ने कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं से यह लिखवाया गया है। आप इस भविष्यवाणी को मीका नबी की किताब के 5वें अध्याय के 2 वचन में पढ़ सकते हैं, मीका 5:2। तब राजा हेरोदेस ने चुपके से उन ज्योतिषियों को बुलवाया। फिर उसने अच्छी तरह पूछताछ करके पता लगाया कि उन्हें ये तारा पहली बार कब नजर आया था। फिर हेरोदेस ने उन ज्योतिषियों को ये कहकर बेतलहम भेजा, जाओ अच्छी तरह ढूंढो और उस बच्चे का पता लगाओ। जब वो तुम्हें मिल जाए तो आकर मुझे खबर देना, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। दोस्तों, अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल साइंटिफिक है कि एक कॉस्मिक स्टार कॉस्मिक लॉ का उल्लंघन कैसे कर सकता है। दूसरा कि वो तारा उन ज्योतिषियों को सीधे बेतलहम क्यों नहीं ले गया, यीशु मसीह के पास। तीसरा, वो तारा ज्योतिषियों को यरूशलेम क्यों ले गया, हेरोदेस के पास। चौथा, क्या वो तारा ईश्वर की तरफ से था या शैतान की। आइए इस दृष्टांत को इन सवालों के साथ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आइए हम पहले सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक नजरिए से देखें तो कोई भी कॉस्मिक स्टार कॉस्मिक लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर सवाल उठता है कि उस तारे ने पूर्व से आए ज्योतिषियों का मार्गदर्शन कैसे किया। इस बात का जवाब हमें बाइबल से ही मिलता है। पहले तो ये बात समझने की है, क्या ज्योतिष विद्या जैसी शिक्षाओं का बाइबल में उल्लेख है? आइए जानते हैं। बाइबल की व्यवस्था विवरण की किताब के 18वें अध्याय का 10 से 12 वचन कहता है, तुम में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करता हो, यानी अपने बच्चों की बलि चढ़ाता हो, ज्योतिष का काम करता हो, जादू करता हो, शकुन विचारता हो, टोना टोटका करता हो, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता हो, भविष्य बताने वालों से पूछताछ करता हो, या मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता हो, या ऐसा दावा करने वालों से पूछताछ करता हो। जो कोई ऐसे काम करता है वो मेरी नज़र में यानी खुदा की नज़र में घिनौना है। तो दोस्तों, ज्योतिष विद्या परमेश्वर की नज़र में घिनौनी है। फिर चाहे वो बाइबल के मानने वाले हों, कुरान के मानने वाले हों, यहाँ तक कि ज्योतिष विद्या वेदों का हिस्सा भी नहीं है। इससे क्या साबित होता है? यही कि ये जो ज्योतिष यरूशलेम आए थे बाइबल की शिक्षाओं को नहीं मानते थे। तो फिर उस तारे ने उनका मार्गदर्शन कैसे किया, आइए जानते हैं। बाइबल की 2 कुरिन्थियों की किताब के 11वें अध्याय का 14वां वचन बताता है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी रोशनी देने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये सभी वचन आप बाइबल में खोलकर पढ़ सकते हैं। इस वचन से एक सवाल खड़ा होता है, क्या उन ज्योतिषियों का मार्गदर्शन शैतान कर रहा था तारे के रूप में? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर तारा परमेश्वर की तरफ से होता तो ज्योतिषियों को सीधा बेतलहम ले जाता, यीशु मसीह और उनके माता पिता के पास। लेकिन तारा उन्हें यरूशलेम ले जाता है, हेरोदेस के पास, जो कि यीशु मसीह जी की जान का दुश्मन था। ये हम कैसे कह सकते हैं?
या किस आधार पर? आइए ये भी हम बाइबल से ही जानते हैं। बाइबल की मत्ती नाम की किताब के 2 अध्याय के 9 से 12 वचन में हम पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस की ये बात सुनने के बाद ज्योतिष वहां से निकल पड़े। तब देखो, वही तारा जो उन्हें पूरब में दिखाई दिया था उनके आगे आगे चलने लगा और जाकर उस घर के ऊपर ठहर गया जहां वो बच्चा था। जब उन्होंने तारे को ठहरते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे घर के अंदर गए और बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ देखा। उन्होंने बच्चे के आगे गिरकर उसे दंडवत किया, फिर अपना अपना खजाना खोलकर उसे तोहफे में सोना, लोबान और गंधरस दिया। मगर परमेश्वर ने सपने में उन्हें चेतावनी दी कि हेरोदेस के पास फिर न जाएं, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। जब वे ज्योतिषी हेरोदेस से मिले बिना अपने देश लौट गए तो इसका हेरोदेस पर क्या असर हुआ, आइए जानते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 2 और आयत 13-14 कहती है, उनके चले जाने के बाद देखो, परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया। यूसुफ यानी मरियम के पति और यीशु के पिता, और उससे कहने लगा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जा। जब तक मैं न कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को मार डालने के लिए इसकी तलाश करने वाला है। इसलिए यूसुफ उठे और रात में ही बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र चले गए। आयत 16 और 17 बताती है, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है तो वो आग बबूला हो उठा। उसने अपने सेवकों को भेजकर बेतलहम और उसके आसपास के सभी जिलों में जितने लड़के 2 साल के या उससे छोटे थे उन सबको मरवा डाला। उसने ज्योतिषियों से समय का जो ठीक ठीक पता लगाया था उसी के मुताबिक ऐसा किया। तो दोस्तों, आपको आपके सवाल का जवाब मिला। आइए सिलसिलेवार ढंग से जवाब जानते हैं। पहले सवाल का जवाब, ये तारा कॉस्मिक स्टार नहीं था, बल्कि शैतान की तरफ से एक ज्योति थी, जैसा हमने 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 14 आयत में पढ़ा। दूसरे सवाल का जवाब, ये तारा ज्योतिषियों को सीधे बेतलहम नहीं ले गया यीशु मसीह के पास। अगर ये तारा ईश्वर की तरफ से होता तो ज्योतिषियों को सीधे यीशु मसीह के पास ले जाता, न कि हेरोदेस के। हेरोदेस रोम का ठहराया हुआ शासक था। वो नहीं चाहता था यहूदियों के ऊपर कोई राजा बने जिससे रोम का शासन टूटे, और वो ये भी नहीं चाहता था कि उसकी जगह या उसके वंशजों की जगह कोई राजा बने। इसलिए ये तारा ईश्वर की तरफ से नहीं था। तीसरा जवाब, वो तारा ज्योतिषियों को यरूशलेम ले गया हेरोदेस के पास, जिस कारण हेरोदेस सतर्क हो गया और ज्योतिषियों के धोखा देने पर उसने बेतलहम और उसके आसपास के जिलों के 2 साल और उससे कम उम्र के सभी बच्चे मरवा दिए। यानी हेरोदेस यीशु मसीह की जान का दुश्मन था। चौथा जवाब, अगर परमेश्वर ज्योतिषियों को सपने में वापस अपने देश लौटने को ना कहता तो ज्योतिष हेरोदेस के पास जाकर उसको बताते कि बच्चा कहाँ है। वहीं अगर खुदा पाक यीशु के पिता यूसुफ को मिस्र भागने को ना कहते तो यीशु उन सभी 2 साल के बच्चों के साथ मारे जाते जिन्हें बेतलहम में हेरोदेस ने बेरहमी से मरवा डाला था। तो दोस्तों, 2 कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और उसका 14 वचन ये सिद्ध करता है कि ये तारा ईश्वर की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से था, क्योंकि शैतान इब्लिस ही यीशु मसीह का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन और रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।